Hello students, welcome to my channel. I am going to explain uh, relation between drip velocity and इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें जो रिलेशन डिराइव करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये भी। उसके बाद करंट डेंसिटी का भी रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिप वेलोसिटी। उसके नेक्स्ट टॉपिक हम उसके ओम्स लॉ, फिर मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर समझाएंगे करंट डेंसिटी के बाद। उसके बाद हम उसके आगे बताएंगे ओम्स लॉ को डिराइव करेंगे, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। फिर स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी समझाएंगे। उसके आगे हम और भी आपको जो रिलेशन है तो विभिन्न रिलेशन उसको इसकी ओमिक्स और नॉन ओमिक सर्किट का एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे बहुत लास्ट आप मेरा वीडियो देखिए, वेरी वेरी जो ये टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम की जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो या बोर्ड एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों वेरी वेरी इसको सीरियसली लास्ट तक वीडियो देखिए और बहुत बेनिफिट आपके लिए होगा इसमें। और फिर लास्ट में आप कमेंट और लाइक सब्सक्राइब ऐसे कीजिए फॉर कमिंग नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो लेट्स स्टार्ट करें कि सबसे पहले आप यहाँ पर कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बता चुके हैं कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू क्या होता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता है। तो इसी को हम अब यहाँ पर क्या, जैसे हम ये इसकी एक कंडक्टर है, इसकी लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शन है लेंथ, इसकी क्या लेंथ जो हम यहाँ पर लेंथ ले रहे हैं लेंथ एल है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन है उसको हम ए एज्यूम करेंगे। ये ले एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर हम क्या करते हैं बैटरी लगाते हैं तो यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश होता है इसके अक्रॉस द कंडक्टर। इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, वो प्रोड्यूस होती है। इसकी डायरेक्शन ये प्लस ये पी से क्यू की ओर है और इसके अपोजिट इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करने लगते हैं। जैसे ही हम बैटरी लगाते हैं, इससे पहले रैंडम मोशन करते थे, थर्मल वेलोसिटी मूव करते थे। जैसे ही बैटरी अप्लाई करते हैं ये रिलेटेड ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। ऑल इलेक्ट्रॉन मूविंग अलोंग द लेंथ विथ कांस्टेंट यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी, इस स्मॉल कांस्टेंट वेलोसिटी दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये ड्रिफ्ट यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो दी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ वी डी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने इसको माना, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी के मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले इसका क्या करेंगे, यहाँ पर एन, सपोज यहाँ एन जो स्मॉल एन है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। जो कंडक्टर है इसके पर यूनिट वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन है। अब इसका इसका पूरा वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम अब इसका था ए इंटू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या होता है उसे वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, ये कंडक्टर है तो कंडक्टर का वॉल्यूम कंडक्टर कहेंगे तो ए क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, इसकी लेंथ हो जाएगा। अब ना यहाँ से करेंगे, अब वॉल्यूम तो ये हमारा ए इंटू एल आ गया। अब इसके अंदर कितने, इतनी वॉल्यूम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो सबसे पहले आपने तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ पहले, अब यहाँ पर सर ये तो नहीं, अब यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर, तो इसको क्या करें, यूनिट वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन है तो इतनी वॉल्यूम में कितनी होंगे इसको इंटू कर देंगे, तो एन इंटू ए एल। अब यहाँ पर क्या है कि इसके अंदर हम पर सेकेंड में कि कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, तो यहाँ सबसे लेंगे तो नंबर ऑफ, या ये इसका सेम द डिस्टेंस ट्रेवल
traveled by electron in 1 second। 1 सेकेंड कितने 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तो इस डिस्टेंस इक्वल टू होता है डिस्टेंस एल। 1 सेकेंड में इस एंड से इस एंड तक पहुंच रहे हैं, तो इस एंड से इस एंड तक पहुंच रहे, डिस्टेंस एल इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू गया वॉल्यूम इंटू नहीं सॉरी वेलोसिटी इंटू टाइम। टाइम 1 सेकेंड है, तो यहाँ पर एल की जगह एल इक्वल टू हमारा हो गया वी डी। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर्स, तो आप यहाँ देयरफॉर यहाँ कर सकते हैं कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन passes through the conductor in 1 second। 1 सेकेंड में कितने पास हो रहे हैं, तो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं इतने एक सेकेंड में। तो यहाँ पर तो इसको हमारे पास है 1 सेकेंड में, पूरा 1 सेकेंड में इस एंड से इस एंड तक पहुँच जाएंगे। तो वॉल्यूम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे एल, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पास होंगे, इतने ही पास होंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा एन ए, एल की जगह यहाँ पर वी डी लिख देंगे। एक बार और बता दें कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एल, यहाँ से यहाँ, तो पूरा एक वॉल्यूम के बराबर जितने इसके अंदर वॉल्यूम है उतना ही इलेक्ट्रॉन इस एंड से इस एंड तक पहुँच पाएंगे। तो यहाँ लिखा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू द कंडक्टर इन 1 सेकेंड, जितना इसका वॉल्यूम है 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन इस एंड से इस एंड तक पहुँच जाता है। तो कितना नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कितना एन, ये एल है, तो एल की जगह यहाँ पर वी डी रखेंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू द कंडक्टर एन ये वी डी हो जाएंगे। तो 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास होंगे। अब हम सेकेंड इसी में बात करें कि कितना चार्ज होगा, टी सेकेंड में कितने पास होंगे। तो यहाँ पर अब यहाँ लिखे एन, यहाँ लिख सकते हैं टी सेकेंड में, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू द कंडक्टर इन टी सेकेंड। अब यहाँ पर टी सेकेंड में कितने पास होंगे, डायरेक्ट शॉर्ट में लिख रहे हैं टी सेकेंड। तो टी सेकेंड में कितने पास होंगे, तो इसको टी से इंटू कर देंगे। ये 1 सेकेंड में था, तो एन ए वी डी इंटू टी हो जाएगा, टी हो गया। देखिए 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, तो टी सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन पास होंगे यहाँ से। तो अब इलेक्ट्रॉन क्या है, तो चार्ज कैसे निकालेंगे, कि चार्ज ऑन, हमें वी नो दैट चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन हमें पता इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमारे पास ई है। तो टोटल कितना चार्ज पास होगा, कितना, अब एक से, तो इसलिए हम कहते हैं टोटल चार्ज, यहाँ पर लिखेंगे टोटल चार्ज पासेस थ्रू द कंडक्टर इन टी सेकेंड। 1 सेकेंड, 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, तो टी सेकेंड में कितना चार्ज पास होगा। देखिए तो जब हम ये, तो टोटल चार्ज passes through the conductor इन टी सेकेंड। टी सेकेंड में कितना पास होगा ये हमें निकालना है। तो इसको क्या कर देंगे, Q, ये Q माने Q चार्ज है, इसको N से E से इंटू कर देंगे, एन ए वी डी टी इंटू ई। इसको N माने, कैपिटल N माने इतना इलेक्ट्रॉन है, और इसको E से इंटू कर देंगे टोटल चार्ज, टी सेकेंड में जो चार्ज पास हो रहा है। तो बाय डिफिनीशन हम जानते हैं कि हाउ मनी चार्ज करंट इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन टी। तो करंट कैसे निकालते हैं, I बराबर Q अपॉन टी। तो टी सेकेंड में कितना करंट चार्ज पास इतना हो रहा है, तो करंट कितना निकालें, करंट इक्वल टू वी नो दैट, तो करंट इक्वल टू यहाँ लिख सकते हैं, तो I इक्वल टू होता है Q अपॉन टी। तो Q की वैल्यू रखेंगे, तो Q इक्वल टू रिप्लेस करेंगे, Q इक्वल टू हो गया एन
ई वी डी टी ई अपॉन टी, टी से टी कैंसिल कर देंगे तो आई बराबर हो गया हमारा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई इक्वल टू एन ई ए, यहाँ पर ए भी आएगा सर, यहाँ ए है, ये है ए एन ई ए बी डी। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजफुल फॉर्मूला है, आई बराबर एन ई बी डी। इसका अक्सर डेरिवेशन पूछा जाता है और न्यूमेरिकल के पॉइंट व्यू से भी, वैसे भी आगे भी काम आता है, आई बराबर एन ई बी डी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू द कंडक्टर इन टी सेकेंड निकाला, फिर इसको चार्ज निकाला, फिर इसको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई इक्वल टू एन ई बी डी। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जे स्मॉल जे से डिनोट करते हैं। करंट डेंसिटी इक्वल टू होता है आई अपॉन ए। आई जो करंट पास हो रही, इससे जो करंट पास हो रही है हमारा एक कंडक्टर है, कंडक्टर। तो करंट डेंसिटी इज डिफाइन एज, करंट डेंसिटी डिफाइन एज द करंट पासेस नॉर्मल, ये नॉर्मल टू द नॉर्मल टू यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर एट एनी पॉइंट। एक एनी पॉइंट से नॉर्मल पास हो रही और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से, तो जिसको कहते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट क्या होगा इसका, तो यूनिट इक्वल, यूनिट इसका होगा करंट का एम्पियर होता है, पर एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर। ये एरिया है, ये करंट अपॉन एरिया, ये एरिया हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। कभी भी अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज करंट डेंसिटी, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी नहीं है, ये वेक्टर क्वांटिटी। तो हम एक वेक्टर क्वांटिटी हमेशा नॉर्मल टू क्या होता है कि इसके नॉर्मल होता है हमेशा। तो अब कभी कभी आता है कि राइट रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसमें सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो इसमें जो रिलेशन आप दिखाएंगे, तो वी नो दैट आई इक्वल टू अभी भी लिखा था हमने एन ई ए वी डी, और जे करंट डेंसिटी इक्वल टू आई अपॉन ए, आई की वैल्यू आप क्या रखें, आई इक्वल टू ईयर, आई इक्वल दिया है यहाँ पर, आई की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो ये हो गया एन ई ए वी डी डिवाइड बाई ए कैंसिल आउट, तो यहाँ पर जे स्मॉल जे इक्वल करंट डेंसिटी इक्वल टू एन ए बी डी। ये रिलेशन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन, अक्सर भी पूछा जाता है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाए कि करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पहले रिलेशन बिटवीन आई और आई बराबर एन ई वी डी भी निकालेंगे, तो करंट डेंसिटी इक्वल टू आई अपॉन ई बाई डिफिनीशन से निकालेंगे, फिर इसकी वैल्यू रखेंगे। तो ये 2 मार्क्स, ये आप इसमें न्यूमेरिकल भी पूछ जाते हैं। अब करंट डेंसिटी एक हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसी को यदि करंट डेंसिटी को इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहिए, इन वेक्टर फॉर्म में लिखें, वेक्टर फॉर्म में लिखें इसको, ये स्केलर प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर करंट आई इक्वल टू लिख सकते हैं, आई इक्वल टू, आई यहाँ पर है, आई इक्वल टू जे वेक्टर क्वांटिटी इंटू एरिया। एरिया एक्चुअली एरिया वेक्टर है, ये बहुत स्मॉल एरिया होता है तो इसको एरिया वेक्टर हम मानते हैं। उसे एरिया तो स्केलर क्वांटिटी, यहाँ पर एरिया है, एक स्मॉल एरिया लिया जाता है, इसको एरिया वेक्टर कहते हैं। कभी कभी क्या होता है करंट, ये तो लार्ज केस में, कभी कभी क्या कि यहाँ सपोज एरिया क्या हमारे पास हो, बहुत छोटा हो, स्मॉल एरिया लें, डी ए एरिया हो, तो वहाँ से जो करंट पास हो रही है वो डी आई हो रही, उस केस में करंट डेंसिटी जे ही रहेगा, सेम करंट डेंसिटी में ज़्यादा होनी। तो उस केस में इसको लिख सकते हैं आई, यहाँ पर डी आई इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पर वेक्टर जे
डॉट डी। एरिया बहुत छोटी एरिया से क्रॉस, स्मॉल एलिमेंट एरिया से क्रॉस पास हो रही हो, और एंगल, और इस केस में हम कर सकते हैं कि एंगल और ये जे और ई के बीच एंगल थीटा हो, करंट डेंसिटी और इसके बीच एंगल थीटा हो, तो इसको जे डॉट डी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। इस पर न्यूमेरिकल कभी भी आ जाता है कि इस पर एक न्यूमेरिकल बनता है कभी कभी। अब इसी फॉर्म को हम क्या करते हैं, कभी कभी इंटीग्रेशन फॉर्म भी चेंज कर सकते हैं। तो इसको इंटीग्रेशन जैसे इसका इंटीग्रेशन डी आई लिख दें, डी आई, या इसको लिख सकते हैं आई, इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू होल सरफेस, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट पास होल सरफेस के लिए निकालें। तो इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर सरफेस के लिए ए का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर जे वेक्टर यूज़ करेंगे, और डॉट डी, ये है इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू होल सरफेस। तो इसी को ये फॉर्मूला हमारा है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसी को या आगे और लिखना चाहिए, तो एस वेक्टर फॉर्म हटा दें, डी जे डी ए कॉस थीटा। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारा ये वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते। इसमें अक्सर ये नीट है, नीट के एग्ज़ाम के लिए नीट है, जेई मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस पर 20 क्वेश्चन आते हैं। आप नेक्स्ट टॉपिक हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। उसको अब मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर क्या है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं। मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, तो हम जो इसको डिफाइन अप करते हैं, तो इसको ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय, इसको किसी ई से डिवाइड करते हैं, ई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हमारी है वो पर यूनिट वॉल्यूम से प्राप्त, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। अब ये चार्ज कैरियर जो हमारे पास है, ये हमारा एक्चुअली उनके लिए होता है, सेमीकंडक्टर में है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं होल के लिए। तो ये हमारे पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए भी हो सकते हैं। तो ये आपका डिफिनेशन हो गया किसके लिए, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। क्या हमने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये कह सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। ये हम भी कह सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नेक्स्ट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के बेस पे हमें निकालना है ओम्स लॉ को डिराइव। तो ओम्स लॉ को डिराइव करेंगे ऑन द बेसिक ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमने सबसे पहले हमने रिलेशन निकाला था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन डिराइव किया था, और आई बराबर एन ई बी टी, आई एक डेरिवेशन हमने आई बराबर निकाल चुके हैं अभी, इससे पहले जैसे लास्ट में एन ई ए बी डी। सबसे पहले आई, वी नो दैट आई इक्वल टू एन ई बी डी। और दूसरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव किया है हमने, वो अपने वो उसमें हाफ पोर्शन में ई या भी पोटेंशियल डिफरेंस है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, और अपॉन एम एल। यहाँ पर एन क्या है, आप कभी एक एन अगेन यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। एन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इसको एक्सप्लेन करें। ऑफ कंडक्टर, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, जो हमारा कंडक्टर होगा, ठीक है। और वी डी यहाँ पर है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ई चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। यहाँ कैपिटल वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, और टाउ यहाँ पर है रिलैक्सेशन टाइम,
रिलैक्सेशन टाइम है, और m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक, और l लेंथ ऑफ कंडक्टर, l लेंथ ऑफ कंडक्टर ये हमें मेंशन कर। तो I इक्वल टू जानते हैं, I इक्वल टू हमें पता है कि I बराबर क्या है, एन ई ए वी डी होता है, और वी डी बराबर, तो वी नो दैट वी डी इक्वल टू ये फॉर्मूला है। इसको क्या करेंगे, अब इसको इस वी डी की वैल्यू इसमें रिप्लेस करेंगे, तो I बराबर हमारे पास आएगा I इक्वल टू एन ई ए वी डी की वैल्यू यहाँ पर ई वी टाउ, रिलेक्सेशन टाइम है एम एल। तो इस फॉर्मूले में ये फॉर्मूला हमारा हो गया I इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए वी टाउ अपॉन एम एल। अब ओम्स लॉ क्या कहता है कि ओम्स लॉ ये स्टेटमेंट है कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो इसको इधर ट्रांसफर कर, एम एल को इधर ट्रांसफर करते हैं, एम एल डिवाइड बाई बी को यहीं छोड़ दें, पोटेंशियल डिफरेंस इसको यहीं छोड़ दें, और इसको इधर ट्रांसफ़र करें, और सब इनको 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 इधर ट्रांसफ़र कर दें, और केवल इसको यहीं रहने दें। तो यहाँ हो जाएगा एन ई स्क्वायर ए टाउ, और हमने इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे वी अपॉन आई। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब क्योंकि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर का जो टेम्परेचर कांस्टेंट माने, जब कांस्टेंट कर देंगे, तो ओम्स लॉ यही है कि नो फिजिकल चेंज इन द कंडक्टर। ओम्स लॉ यही कहता है कि नो फिजिकल चेंज इन कंडक्टर, तो ये पूरी वी ओपन आई की वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पर जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो एम भी कांस्टेंट है, लेंथ नहीं बदलेगा, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो फिर यही है, चार्ज ई फिक्स कांस्टेंट है, ए क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज नहीं होगी। रिलैक्सेशन टाइम ऑल्सो डिपेंड टेम्परेचर, मोर टेम्परेचर होगा रिलैक्सेशन टाइम भी क्या होगा यहाँ पर चेंज हो जाती है। तो ये सब ये हमारे पास डिपेंड, जब ये कांस्टेंट होंगे सब, ये सभी कांस्टेंट हो जाएंगे। इस यहाँ पर क्या, ये तो ये एम कांस्टेंट है, ए ई कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, लेकिन ये जो हमारे पास टाइम जो डिपेंड कर रहा है, टाइम भी कांस्टेंट होगा, तो ये और एल वी और ए भी कांस्टेंट रहेंगे। तो ये कर सकते हैं वी अपॉन आई इक्वल टू ये कांस्टेंट, तो यहाँ पर कांस्टेंट लिखेंगे, इसको हम, ये हो गया कांस्टेंट, ये दिस इज इक्वल टू आर, इसको आर मानेंगे, आर इक्वल टू यहाँ पर एम एल अपॉन एम ई स्क्वायर ए टाउ, दिस इज कांस्टेंट। This constant is known as electric resistance. You know, so V of an I, this is equal to R, या constant, this is known as Ohm's law. What is R? R is known as, this is इसी को हम, this is known as, this is called Ohm's law. This is known as, this is Ohm's law. Ohm's law. तो state that, यह तो कहते हैं कि मैंने एक कांस्टेंट हटा दे रूम में, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इस कांस्टेंट। तो कहते हैं व्हेन एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, जो कंडक्टर हमारा है, कंडक्टर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो एट कांस्टेंट, दिस इज द डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो इस पर जो ये फॉर्मूला जो हमारा बहुत यूजफुल फॉर्मूला, आर इक्वल टू एम एल अपॉन एन, एम सॉरी यहाँ एन होगा, एन ई स्क्वायर ए टाउ। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर बेस हमारे पास पूछ जाते हैं क्वेश्चन, क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम इसी से आगे बढ़ा देंगे, रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी कैसे क्या डिपेंड करती है। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी, या इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो रिलेटिव रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट
inside of conductor at any point to current density at that point। ये कोई कंडक्टर है, इसमें ये कंडक्टर है, इसके अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी एट दैट पॉइंट, ठीक है, एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी या रो इक्वल टू ई अपॉन जी। अब इसी फॉर्मूले को हम कभी कभी क्या करते हैं, इसी को रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ, जो रेजिस्टिविटी रो इन टर्म्स ऑफ निकालेंगे ए एल एन आर, इस टर्म में निकालना है इसको, रेजिस्टिविटी को इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी रो को इन टर्म्स ऑफ। तो वी नो दैट E इक्वल टू होता है रिलेशन E इक्वल टू वी अपॉन एल, और J इक्वल टू करेंट डेंसिटी इक्वल टू अभी निकाला था आई अपॉन ई, लास्ट जो टॉपिक में बताया था। इस दोनों वैल्यूज को रिप्लेस करें, इसमें रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास रो इक्वल टू E की वैल्यू वी अपॉन एल इंटू J रिवर्स हो जाएगा, ये वैल्यू रखेंगे उल्टा रिवर्स हो जाएगा, तो ऊपर ए आ जाएगा, नीचे आई, J नीचे है ना, तो ये उल्टा हो जाएगा ये। तो यहाँ पर हम अभी आप जानते हैं फॉर्मूला, बी अपॉन आई को आर लिखते हैं, ए अपॉन एल, बी अपॉन आई को आर, तो ये फॉर्मूला हो गया रो इक्वल टू हो गया आर ए अपॉन एल। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, रेजिस्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो यूनिट क्या होती है इसकी, रेजिस्टिविटी यूनिट ऑफ रो में रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ए इसका क्या होता है ओम, रेजिस्टेंस का ओम होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर पर लेंथ का होता है लेंथ का मीटर, एक मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा ओम मीटर, तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी को इन टर्म्स ऑफ, रेजिस्टिविटी क्या है कि हम और भी जो है रिलैक्सेशन टाइम के टर्म में निकालें रेजिस्टिविटी इन टर्म्स। तो जैसे हमारे पास अभी अब हमें पता है फॉर्मूला लगाए कि रो इक्वल टू आर तो यहाँ रिप्लेस है आर ई अपॉन एल। कभी कभी रेजिस्टिविटी जो है रिलैक्सेशन टाइम होता है, इसके टर्म्स में निकालना आता है, उसमें क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो यहाँ पर है एल, आर इक्वल टू यू नो, अभी आर इक्वल टू आप निकाल चुके हैं एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वायर ए टाउ, सिंस ये हमारे पास है, अभी ओम्स लॉ में इसको हमने प्रूफ किया था। तो रो इक्वल टू यहाँ पर आपका आ गया, तो रो इक्वल टू आपका रो इक्वल टू आर की जगह यहाँ रिप्लेस ये करेंगे एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, और यहाँ ए अपॉन एल, एल कैंसिल आउट यहाँ। तो रेजिस्टिविटी यहाँ पर रो इक्वल टू क्या हो गया एम ए ऊपर ए होगा, और यहाँ ए से ए भी कैंसिल आउट, तो कभी कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा एन ई स्क्वायर टाउ। ये फॉर्मूला बना हमारा, ये इसको लिखेंगे केवल एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो इस पर बहुत कोई क्वेश्चन आता है, अक्सर पूछा जाता है कि क्या रेजिस्टिविटी राइट इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, एन क्या है यहाँ पर, ये दोनों हैं। तो यहाँ पर ये टॉपिक है, तो जैसे इस पर भी क्वेश्चन बेस पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आते हैं हमारे पास एग्जाम में, अक्सर पूछे जाते हैं, जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उस पर, उसके लिए भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो और एक टॉपिक थोड़ा छोटा सा है, जैसे ओमिक सर्किट क्या है, नॉन ओमिक सर्किट क्या है, इस पर भी थोड़ा डिस्कस करें। तो ओमिक सर्किट क्या होता है, द सर्किट व्हिच ओबे द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ मीन्स द ग्राफ ड्रॉ बिटवीन आई एंड वी, ये आई ये वी है, तो वी गेट ए स्ट्रेट लाइन, इसको कहते हैं ओमिक सर्किट। तो जो सर्किट व्हिच ओबे द ओम्स लॉ वी गेट ए स्ट्रेट लाइन, द ग्राफ ड्रॉ बिटवीन वी एंड आई क्या, इसके एग्जाम्पल हैं ऑल मेटेलिक वायर, और मेटल जो है मेटल कंडक्टर है,
ये कॉपर वायर, सिल्वर वायर, जितने भी जो मेटल हमारे कंडक्टर हैं वो सब क्या है, ओमिक सर्किट के एग्जाम्पल है। तो ओमिक सर्किट के एग्जाम्पल है जितने भी हमारा मेटेलिक कंडक्टर हैं, सब जैसे कॉपर वायर, सिल्वर वायर, टंगस्टन वायर। अब नॉन ओमिक क्या होता है? नॉन ओमिक, इसको जो रेजिस्टेंस यहाँ पर लीनियर, इसको तो लीनियर रेजिस्टेंस कहते हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस जो होता है, जो हम निकालते हैं, तो इसकी जो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, इसको लीनियर रेजिस्टेंस। अब है नॉन ओमिक सर्किट। नॉन ओमिक सर्किट क्या है? व्हाट इज नॉन ओमिक सर्किट? नॉन ओमिक सर्किट मीन्स the circuit which does not obey Ohm's law. The circuit does not obey Ohm's law is called ohmic circuit. यहाँ पर क्या था, ग्राफ ड्रॉ बिटवीन। अब यहाँ पर अभी बहुत सारे इसमें अभी अब सब इसमें एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे, अभी आगे जाके पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास है जितने भी एक हमारे पास है डायोड, एक ग्राफ ऐसा आता है, इसमें सैचुरेट करंट हो जाता है। ये अब इसमें देखें टॉर्क, तो इस प्रकार जो ग्राफ मिलता है ये हमारा क्या है, नॉन सेमी कंडक्टर। अभी पढ़ोगे सेमी कंडक्टर में पढ़ेंगे, वहाँ ग्राफ हमारे पास आता है, हल्का सा यूँ बढ़ता है, फिर कर्व हो जाता है। या जो हमारे पास है रिवर्स बायस है नहीं, रिवर्स बाय फॉरवर्ड बायस में, तो ग्राफ में और ट्रांजिस्टर में, तो वहाँ पर सब ऐसे वहाँ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस मिलते हैं हमें। और उसके बाद इसी में इसी ग्राफ के हेल्प से हम लोग निकालते हैं एक डायनेमिक रेजिस्टेंस कहते हैं, डायनेमिक रेजिस्टेंस। डायनेमिक रेजिस्टेंस जनरली हम लोग इसमें थोड़ा सा एक ग्राफ, एक कर्व स्ट्रेट लाइन, जहाँ पर स्ट्रेट लाइन आ रहा है वहाँ पर एक खींच दें और इसको चेंज बना दें। किस पोर्शन को? चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और चेंज ऑफ करंट। तो चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो चेंज ऑफ करंट में आती है, चेंज ऑफ द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू चेंज ऑफ करंट इज कॉल्ड डायनेमिक रेजिस्टेंस। इसका यूनिट भी वही होता है, यूनिट हमेशा ओम ही है, इसका यूनिट ऑल्सो ओम है। तो ये अक्सर उसमें पूछा जाता है, न्यूमेरिकल के पॉइंट में भी कहीं पूछा जाता है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, तो इसमें इसकी टॉपिक हम नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे। कंडक्टिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस है, और इफेक्ट ऑफ करंट इन रेजिस्टिविटी, इफेक्ट ऑफ करंट इन रेजिस्टिविटी फॉर अलॉय के लिए, मेटल के लिए, नॉन मेटल जो अलॉय है, सेमीकंडक्टर है, क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको डिस्कस करेंगे। फिर थैंक यू फॉर लाइक माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट वीडियो, कमिंग वीडियो। हम न्यूमेरिक इस पर आगे पूरे नीट्स IIT जो मेंस है इसके लिए, इस पर बेस भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।